देखिए कल की लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली, है ना। टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे अकाउंटिंग का पहला स्टेप्स होता है, क्या होता है हमारे अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है सर, कि आपको किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करना होता है सर, उस बिजनेस के नाम की कंपनी बनानी पड़ती है। सर बिजनेस का नाम कहने का मतलब, यहाँ कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड नहीं, कंपनी का मतलब एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, मे बी प्रोप्राइटरशिप, मे बी पार्टनरशिप, मे बी कंपनी, राइट। तो सर कैसे क्रिएट करेंगे कंपनी, इसके लिए हमको कहाँ चले जाना है सर, S3 में जाना है कंपनी, और कहाँ चले जाना है सर, क्रिएट। ये कल बताया था आप लोग को, क्रिएट कंपनी में जाएंगे और ये सारे फील्ड को वन बाय वन क्या करेंगे, फीड करेंगे। सबसे पहला फील्ड कौन सा है, हाँ यस, कंपनी डेटा पाथ। डाटा नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, डेटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेटा, कंपनी डेटा, राइट। तो ये हमारा डेटा, आपको बताया था जब भी हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो एक डेटा फोल्डर बन जाता है। क्या बन जाता है, डेटा फोल्डर्स बन जाता है 6 डिजिट का। तो वो डेटा फोल्डर कहाँ पे सेव हो रहे हैं, तो सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, समझ लो ना। सी ड्राइव में एक फोल्डर से यूजर्स, फिर एक फोल्डर से पब्लिक, फिर एक है टैली प्राइम, उसके बाद क्या है, डेटा। क्लियर। और यहाँ पे फिर अपने को क्या पुट करना है, ये कल करके देखे थे सर, कंपनी का नाम, कंपनी नेम एंड मेलिंग नेम। योगेश कहाँ गया, हाँ हाँ, क्या डिफरेंस है योगेश कंपनी नेम और मेलिंग नेम में, माइक करके बताइए। कंपनी नेम और मेलिंग नेम में डिफरेंस कल बताया था आप लोग को, हाँ बताइए। कौन बताएगा, घर पे अगर एक बार जाके रिवीजन नहीं करोगे ना तो वही याद रहेगा, जग सुना सुना लागे, मतलब लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा तो था लेकिन ध्यान में नहीं। हाँ बताओ बेटा, ग्रीन क्या, अरे क्या बात है, आचल बताओ, आचल क्या डिफरेंस है कंपनी नेम है और मेलिंग नेम में, पता है ना। तो किसको पता है नहीं, हाँ आप बता रहे थे, हाँ उनको दीजिए, जयप्रकाश को। सर कंपनी नेम कोई भी से लिख सकते हैं, जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे गोइंका का। हाँ और गोइंका के पीछे जैसे हम अपना डेट ऑफ बर्थ है या फिर अभी का डेट डाल देते हैं 2026-27। ठीक है उस चीज़ को अगर मेलिंग नेम में नहीं दिखाना है 2026-27, तो सिर्फ कंपनी नेम एड्रेस रहेगा। सर, कंपनी नेम में हम ईयर बेसिकली डाल देते हैं, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जैसे मान लो एबीसी डी प्राइवेट लिमिटेड, कौन सा ईयर डाल दिया सर, 26-20। पर हम नहीं चाहते कि हमारे टैली में जितने भी रिपोर्ट्स बन रहे हैं अगर हम उसको प्रिंट लें, लाइक सेल्स इनवॉइस प्रिंट कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट प्रिंट कर रहे हैं, बैलेंस शीट कर रहे हैं, तो वहां पे ये चीज ना दिखे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है सर, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। जी सर। तो हम मेलिंग नेम मतलब द नेम विच वी वांट टू पब्लिश ऑन आवर रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड मेलिंग मेलिंग नेम। और जब हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उस समय कौन सा नाम दिखेगा, ये वाला दिखेगा, जिससे हम इजीली क्या कर सके, सेलेक्ट कर सके। तो अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लिखना है और रिपोर्ट्स के लिए क्या लिखना है, मेलिंग नेम। एड्रेस में क्या डालना है सर, कंपनी का एड्रेस। स्टेट में क्या डालना है सर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, जहां का भी आपकी कंपनी है। यस फिर सर। उसके बाद कंट्री में क्या डालना है सर, इंडिया। इंडिया। पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स मशीन के बारे में कल बताया था क्या होता है फैक्स मशीन, यस सर। है ना। ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीजें कंपनी के डालनी। फाइनेंशियल ईयर और इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, दोनों में क्या अंतर है, हाँ। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होकर 30 मार्च तक यस खत्म सर, होता है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है सर। तो ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम हमेशा 1 अप्रैल रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा 1 अप्रैल रहेगा, गुड। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, सर हम मतलब अप्रैल के अलावा और कोई दूसरे महीने से अगर बिजनेस चालू कर रहे हैं तो उस जगह से ट्रांजेक्शन चालू वेरी होगा। गुड सर, एक बार ताली हो जाए उनके लिए।
अगर बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब ताली भी बजाते हो तो शर्म मुझे आती कसम से। अरे ताली बजाते तो ऐसे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब सर जिस डेट को हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, राइट। जैसे अगर हमने इसी साल नई कंपनी डाला है, राइट, और जिस डेट को डाला है, जिस डेट से बिजनेस स्टार्ट किया वो डेट आएगा। लेकिन अगर हमारी पुरानी कंपनी है, मतलब लास्ट ईयर एग्जिस्टिंग थी, अभी भी कंटिन्यू है, तो दोनों का डेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। भले ही हम इस साल न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम 10 तारीख को कोई पहला ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो भी 10 अप्रैल नहीं डालना है। क्या डालना है? 1 अप्रैल ही डालना है। सर क्यों? क्योंकि सर हम क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को लिखते हैं। तो भले ही इस साल नए साल में हमारा जो है 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, 8 तारीख को हो, 5 को हो, लेकिन हमें 8, 5, 10 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 1 अप्रैल। मतलब अगर पुरानी कंपनी हमारी तो दोनों डेट 1 अप्रैल रहेगा, नई कंपनी है तो फाइनेंशियल ईयर अब 1 अप्रैल रहेगा, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या रहेगा सर? जिस डेट को बिजनेस स्टार्ट कर रहे, राइट। क्लियर है ना? कोई अगर ये बोल दे कि मान लो इस साल हमने 10 तारीख को बिजनेस, पहला ट्रांजेक्शन ही मेरा 10 तारीख को हुआ, मान लो अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट, पिछले साल भी था सर, इस साल भी है, मान लो 10 तारीख तक हमारे यहाँ कोई एडमिशन नहीं हुआ, पहला एडमिशन, पहला ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ सर? 10 अप्रैल को हुआ। तो हमें बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 10 अप्रैल लिखना चाहिए, 1 अप्रैल लिखना चाहिए? सर 1 अप्रैल। सर क्यों? क्योंकि हम 1 अप्रैल को पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस जो भी होते हैं बैलेंस शीट के, वो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। इसलिए पुरानी कंपनी अगर कंटिन्यू हो रही है तो 1 अप्रैल आएगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ठीक है। सिक्योरिटी के लिए सर यहाँ पे सिक्योरिटी पासवर्ड डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं हम लोग? पासवर्ड डाल सकते हैं सर। यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4, बट ध्यान रहे ये एक ग्लिच है कह सकते हो टैली सॉफ्टवेयर का, इसलिए इन्होंने क्या दे रखा है सर? साफ साफ वार्निंग दे रखा है, इफ यू फॉरगेट योर टैली वॉल्ट पासवर्ड यू विल परमानेंटली लूज एक्सेस टू योर कंपनी डेटा। तो टैली में पहले पासवर्ड नहीं डालना है, और अगर पासवर्ड डालना है तो प्रॉपर क्या करना है, उसको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ रीसेट का ऑप्शन नहीं है। आ रही बात समझ में? हमने डाल दिया सर कंफर्म 1 2 3 4, कंफर्म पासवर्ड डाल दिया, एंटर कर दिया, एंटर एंटर। यहाँ पासवर्ड पूछा है 1 2 3 4 जो हमने डाला था, एंटर करके देखिए यहाँ मैसेज आ गया, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। सर हमारी कंपनी क्या हो गई? क्रिएट हो चुकी है। क्या नाम से? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 2026-27। शुभारंभ में कौन छींक दिया? कंपनी क्रिएट हुई, छींक दिया तो लॉस में जाएगा। एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड 26-27। सर ये क्या है? ये फीचर है। ये क्या है? फीचर। क्या है? फीचर। ठीक है, जिसको हम बाद में भी सेट कर सकते हैं, राइट। अकाउंट से रिलेटेड फीचर, इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर। सर क्या इसको रटना है? क्या नहीं रटना कुछ नहीं है, हर चैप्टर में कोई ना कोई फीचर्स रहेगा और हम लोग 1 by 1 सीखेंगे। टैक्सेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल एंड अदर्स। इसे क्या कर देना है सर? कंट्रोल ए। टैली में कोई भी स्क्रीन को सेव करने के लिए क्या बटन प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल होल्ड करके रखना है, फिर ए प्रेस करना है। ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एक्सेप्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए। और मान लो अगर कोई चीजें सेव नहीं करनी है, बाहर निकलना है सर, क्या करना है सर? कल मुझे मेरे ज्ञान का कुछ असर दिख रहा है, कुछ कुछ लोग नहा धो के आए बढ़िया अच्छे से। क्यों? कंट्रोल प्लस क्यू नहीं, ए नहीं भाई, कंट्रोल प्लस क्यू। अगर मान लो आपको उस स्क्रीन को सेव नहीं करना है, सेव करना है तो कंट्रोल प्लस ए, कोई चिंता ही नहीं, ए फॉर एक्सेप्ट। और सेव नहीं करना है तो क्या कर लेना है सर? कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू, राइट। मुझे एक सेकेंड, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्यू, क्यू फॉर क्विट, क्यू फॉर क्विट। क्लियर इतनी बात सबको? तो ये बन गया सर। अब जो मेन चीज है सर,
कि कंपनी तो क्रिएट हो गई, ये कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चीजें नहीं है सर, ये कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है कंपनी क्रिएट करना। मेन चीज क्या है सर कि सर क्रिएट हो गया, अब आपसे बोला जा रहा है कि चलो हमारे मैनुअल अकाउंटिंग को शिफ्ट करो किधर, टैली में। मान लो आपका बिजनेस है, राइट, आपके फादर ने आपको भेज रखा है कि सीख के आओ, आप सीख भी गए, पैसा वैसा लग सब कुछ हो गया। अब आपके फादर बोल दिए कि क्या करो, अकाउंटिंग अब जो मैनुअली कर रहे हो उसे टैली में करो, सीख के तो आ ही गए। तो आप पहले क्या करोगे सर, अपने बिजनेस के नाम की कंपनी बना लीजिए। अब दूसरा क्या करना होगा सर, दूसरा प्रोसेस यहीं से आज से एंट्री चालू कि सर पिछले की जो एंट्री जो पाप पुण्य है उसको भी लिखना पड़ेगा सर, उसको भी लिखना पड़ेगा सर। क्या पुट करना पड़ेगा सर, हर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे मैनुअली। आप कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे होगे ना, किस पार्टी से कितना लेना है, किस पार्टी को कितना देना है, हमारे ऊपर बैंक लोन कितने हैं, है ना, हमने टोटल सेल्स कितने कर रखे हैं, परचेज कितने कर रखे हैं। तो हम सारे लेजर्स के क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। लेजर में क्लोजिंग बैलेंस सीखा ना अपन कैसे निकालते हैं, दोनों साइड को टोटल करते हैं, एक साइड जो ज्यादा है उसको पहले टोटल किया, दूसरे साइड के सामने लिखा और डिफरेंस अमाउंट को क्या निकाल दिया, बैलेंस। तो आप एक ट्रायल बैलेंस ही बना लो पहले। क्या बना लो, जैसे आज का डेट क्या है, हाँ 18, कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पक्का, भगवान भला करे, 18 फरवरी है सर, क्या है। तो आज के डेट को आप, अब अभी तक आप अपने बिजनेस में कौन से अकाउंटिंग कर रहे थे सर, मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे थे। अब इसको शिफ्ट करना है किधर, टैली में शिफ्ट करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या नए साल से करेंगे, जो हमारे पर हावी होता है। क्या हावी होता है सर, नए साल से 1 अप्रैल से हम इस साल मैनुअली कर लेते हैं, अगले साल समझते हो ना, 1 जनवरी नहीं है, अकाउंटिंग में 1 जनवरी नहीं है सर, अगला साल 1 अप्रैल है सर, न्यू ईयर। न्यू ईयर एक्चुअल में फर्स्ट जनवरी नहीं है सर, ये तो वेस्टर्न कल्चर से हम अडॉप्ट कर रखे हैं। हमारे यहाँ कब मनाया जाता है सर न्यू ईयर, फर्स्ट, हाँ चैत, क्या बोल रहे थे, हाँ 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 सही बोल रहे हो बेटा, हाँ 1 अप्रैल को सर न्यू ईयर मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से हम लोग किस में शिफ्ट करेंगे, टैली, मतलब टैली में अकाउंटिंग करना चालू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, नाश्ता वास्ता मंगवा रहा हूँ मैं, चाय लोगे कॉफी। तो 1 अप्रैल से करेंगे, किससे करेंगे सर, 1 अप्रैल से। लेकिन ये सपना हमारा कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। जब 1 अप्रैल आता है ना, तब हम जगते हैं कि यार सारे लेजर का क्लोज करें, तब तक आज करेंगे कल करेंगे, 10 अप्रैल बीतता, 20 अप्रैल बीतता, फिर ये होता है कि अब आगे, राइट। अगर हम 1 अप्रैल से करना चाहते हैं तो हमें क्या होना है कि 31 मार्च का बैलेंस शीट फिगर उठाना है। कौन सा फिगर उठाना है सर, बैलेंस शीट, 31 मार्च का बैलेंस शीट। आप चाहो 1 अप्रैल को शिफ्ट हो लो, चाहे 5 अप्रैल को शिफ्ट हो लो, चाहे 10 अप्रैल को शिफ्ट हो लो, तो हमें क्या करना है सर, 31 मार्च का बैलेंस शीट फिगर उठाना है सर। कौन कौन से उसमें रहेंगे सर, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। सर इनकम एक्सपेंसेस वाले नहीं आएंगे, नो सर। क्यों सर, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस क्लोज हो जाता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी इनकम एक्सपेंसेस लिखते हो लेजर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसका रिजल्टिंग फिगर जाके किससे मैच हो जाता है, कैपिटल में मैच हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो 3 ही लेजर कैरी फॉरवर्ड होते हैं सर, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। जितने भी बैलेंस शीट्स में है, आप 1 अप्रैल को उन सारे के लेजर बनाइए और उसके क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट के फिगर को ओपनिंग बैलेंस में डाल दीजिए। लेजर कैसे बनता है आज हम लोग सीखेंगे, राइट। उसके सबको ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए, दैट्स इट। फिर आपको क्या करना है, 1 अप्रैल से, भले ही आपने 10 अप्रैल को ये डेटा डाला है, 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक सारी ट्रांजेक्शन जो हुए क्या करना है सर, पुट कर देना है, दैट्स इट। आपका अकाउंटिंग सेटअप हो गया। सारी बात समझ में क्या समझाना चाह रहा हूं कि सर पहला ऑप्शन 31, अगर हम इस स्टेज में है, 5 अप्रैल पे खड़े हैं, 10 अप्रैल में खड़े हैं, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल में, तो ज्यादा दिन अभी बीता नहीं है, तो आपको बैलेंस शीट उठाओ 31 मार्च का पिछले साल का, उसके जितने भी आइटम दिए हैं, क्या क्या दिए रहेंगे सर, एक साइड का कैपिटल एंड लायबिलिटी, दूसरे साइड में असेट, सबके लेजर्स बनाओ और लेजर बना के
उसको ओपनिंग बैलेंस में डाल दो। कैसे पड़ता भी सिखाऊंगा मैं, बस अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। फिर अगर 10 अप्रैल को ये चीजें कर रहे हो आप, तो 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल के ट्रांजेक्शन भी करने पड़ेंगे टैली में, आपका अकाउंट अप टू डेट। दूसरा ऑप्शन कि हम आज ही करना चाहते हैं सर, आपके फादर बोलते नहीं 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 आज से ही, आज का डेट 18 फैब, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, हम एक क्या बोलते हैं उसको, एक डेट डिसाइड कर लेंगे कि इस डेट से हमें शिफ्ट होना है। मान लो 18 से शिफ्ट होना है, तो आज तक का सारे लेजर्स, उसमें इनकम भी आएंगे सर, एक्सपेंसेस भी आएंगे, क्योंकि अभी हम बैलेंस शीट बनाए नहीं है। इनकम के लेजर, एक्सपेंसेस के लेजर, असेट के लेजर, लाइबिलिटीज के लेजर, कैपिटल के लेजर, उन सबका लेजर बनाएंगे, सबका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे और टैली में सबका लेजर बना के ओपनिंग बैलेंस पुट कर देंगे। किस डेट का सर, 18 का। हो सकता है ये करते करते आपका 19 आ जाए, 20 आ जाए, 21 आ जाए, 22 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 22 को आपने डाला है ना, लेकिन बैलेंस किस डेट का किया है सर, एक पॉइंट आप सेट कर लीजिए, एक डेट डिसाइड कर लीजिए, 18 का डाला है सर। किसका डाला है, क्यों लेजर में बस 18 तक का डेटा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, 18 का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे और फिर 19, 20, 21, 22 के जो भी ट्रांजेक्शन हुए रिसेंट वो पुट कर देंगे, हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं सर, अकाउंट्स को स्टार्ट करना है। क्लियर है सबको? कब करने हैं सर, कैसे करने हैं अपने को? हाँ जी, क्लियर है ना सबको सर? जिस डेट को हम या तो ड्यूरिंग द ईयर शिफ्ट हो रहा है, अगर ड्यूरिंग द ईयर शिफ्ट हो रहा है तो हमको इनकम एक्सपेंसेस के भी लेजर बना के पुट करने होंगे। अगर हम मार्च के बाद अप्रैल वगैरह में शिफ्ट हो रहे हैं, 31 मार्च का अगर डेटा डाल रहे हैं, तो वहां हमें बैलेंस शीट के ही फिगर्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं बैलेंस शीट में जाके। अच्छा, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स वगैरह में क्या होते हैं ना, हमें पता नहीं रहता कि मेरा कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, उसका लेजर वेजर नहीं बनाते सर। मतलब आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। उसमें जब आप क्लाइंट से मांगोगे कि सर हमें सारे लेजर्स के लिस्ट दे दीजिए, तो मुझे किस चीज का लिस्ट दें, वो आपसे हेल्प मांग रहा है। किससे मांग रहा है सर, आपसे। तो आप उनको कैसे गाइड करोगे? पहली बात, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए, जैसे आप किसी भी फर्म का अकाउंटिंग करने जा रहा हो, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? वेरी गुड, और माइक लेके बताइए। जैसे मैं आज आपको कह दूं कि अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग आज से आपको करनी है, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वेरी गुड, फर्म में इन्वेस्टमेंट कितने हैं और कैसे पता चलेगा? क्या नाम है आपका? सेजल। सेजल, कैसे पता चलेगा? अच्छा, डिटेल्स तो वो कहाँ से देगा ओनर? ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कहाँ से देखेंगे? बैलेंस शीट से। ठीक है, बैलेंस शीट किस डेट को कहाँ से देखें? जैसे आज है, देखो थ्योरेटिकल आंसर नहीं चाहिए हमको, समझो। जैसे मैं आज आपको बोल दिया अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट के लिए, आप मेरे पास आए सर आप हिस्ट्री दीजिए, मतलब मैं तुम आपको क्यों रखा हूँ? जब मुझे ही देना है तो आपको क्यों रखा गया है? आप कोई डेटा मांगो, मैं डेटा दूंगा, लेकिन आप मुझसे कहोगे कि नहीं हमको हिस्ट्री बताइए, तो गलत हो गया ना भाई। बल्कि मैं पूछूंगा कैसे मैं कैपिटल निकाल के दूं, तो आपको गाइड करना है कि इस तरीके से सर डेटा हमें दीजिए, हम कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो आपको अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अकाउंटेंट हमने अपॉइंट किया, अब आपको हमारे फर्म की अकाउंटिंग करनी है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना चाहिए? क्या करोगे आप? मान लो आपको फाइनेंस मैनेजर बना दिया गया, सीएफओ बना दिया गया, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। सर बड़ी बड़ी कंपनियों में ना पोस्ट बड़े होते हैं और ये क्या होते हैं सर, छोटे। और इसलिए पोस्ट पे ना जाए, किस पे जाए सर, उसकी सैलरीज पूछे कि आपकी सैलरी कितनी है। जैसे पहले क्या होता था ना, ऑफिस बॉय बनाया जाता कि ये ऑफिस बॉय है, ये रिसेप्शनिस्ट है, ये क्या है, किचन
पेंट्री स्टाफ है। अब ऐसा नहीं है, हेड पेंट्री मैनेजर्स, अकाउंटेंट को चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, मान लो उसके नीचे है असिस्टेंट चीफ फिनेंशियल, मतलब नाम तो ऐसा लगेगा यार कितना बड़ा पोस्ट लेना। तो मान लो आपको सीएफओ बना दिया गया, चीफ फिनेंशियल, राइट। अब क्या आपका पहला स्टेप्स क्या होगा अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट के लिए? मैं आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल समझना चाहता हूँ। कहाँ मतलब ट्रायल बैलेंस, वेरी गुड आंसर। ट्रायल बैलेंस मतलब कब के ट्रायल बैलेंस चेक करोगे आप? आज का डेट क्या है? 18 फरवरी। कब का चेक करोगे ट्रायल बैलेंस? नहीं, हमने अकाउंट कुछ बनाया ही नहीं है, हमारा सब बिगड़ा हुआ सिस्टम है। सर सबसे पहले अगर हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस बिजनेस का नेचर हमें समझना चाहिए। जैसे इन्होंने सही आंसर दिया कि सर हमें जाके ना सबसे पहले लास्ट ईयर के बैलेंस शीट उठा लेना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके एक एक हेड को पढ़ना चाहिए। अच्छा, इनके बिजनेसेस में क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितने सेल्स लास्ट ईयर हुए थे, क्या है ना, क्लोजिंग स्टॉक्स, क्या क्या स्टॉक्स आइटम्स हैं, बैलेंस शीट उठा के पलटे कि कौन कौन उसमें पार्टनर, कैपिटल है तो कौन कौन उसमें पार्टनर से कैपिटल लगे हुए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी कौन कौन से, करेंट लाइबिलिटी, मतलब उससे आपको बिजनेस का क्या लगेगा सर, आइडिया लगेगा। असेट कौन कौन से हैं, ये सारे आपको पहली बात किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्टफुली बोलिए कि सर हमें लास्ट ईयर का फिनेंशियल स्टेटमेंट दे दीजिए। क्या दे दीजिए? आप अगर उनको बोलो सर कैपिटल कैलकुलेट करके दीजिए, वो भड़क जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब वो आपको रखा है आपके हेल्प के लिए, आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि कैपिटल कैलकुलेट करके दे दीजिए सर, फिर आपको इस दर में बोलोगे सर असेट भी कैलकुलेट करके दे दीजिए, तो बोलेगा ठीक है सैलरी भी तुम दे देना आए हो हमारे यहाँ। तो सर हमें लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना चाहिए जिससे हमें उस बिजनेस का नेचर समझ में आ जाए, राइट। जैसे हम लोग को ऑडिट के लिए भेजा जाता था किसी कंपनी में, तो हम लोग के सर यही सिखाते थे कि पहले जाके क्या करना है, लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान से स्टडी करना है कि क्या क्या आइटम्स हैं। फिर उसके बाद थोड़े से उनके अगर कंपनी है तो कंपनी में एमओए होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आप थेरेटिकली बुक में पढ़े हो, मालूम नहीं प्रैक्टिकल देखे हो नहीं देखे हो, उसको स्टडी करना है। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड को पढ़ना है कि कौन कौन से पार्टनर हैं, किस किस रेशियो में है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है, फिर जाके ऑडिटिंग करना चालू करना। पता चला हमें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है बिजनेस में और आप कर रहे हो, तो दैट इज द रॉन्ग, राइट। तो सर हम क्या करेंगे, अगर जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बंदे के पास नॉलेज कम है, ठीक है, वो इसीलिए आपको हायर किया हुआ है, तो आप उनको असिस्ट करोगे। सर एक चीज बता दो आप मेरे को, किस किस बंदे से पैसा लेना है वो हमें बता दो, उसमें क्या बोलेंगे सर, डेटर्स लिस्ट, क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा डेटर्स में बी जो रहता है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। पहले ही दिन अगर जाके बोल दिया डेप्टर का लिस्ट दे दीजिए, समझ जाएगा कि कितने बड़े अकाउंटेंट हो। और मान लो वो भी नया फील्ड है, वही बोला ठीक है डेप्टर का लिस्ट दे रहे हैं सर आपको। दूसरा सर कौन सा हो गया, क्रेडिटर्स लिस्ट। इतना तो उसको आइडिया होगा ना सब, चाहे वो अकाउंटिंग मैनुअली मेंटेन कर रहा होगा तो भी उसको ये चीज का नॉलेज रहता है कि किसको किससे पैसा लेना है और किसको किसको पैसा देना है। तो दो डेटा ये मिल गया सर। और क्या ले लोगे सर, बैंक स्टेटमेंट मांग लोगे जिससे ये पता चलेगा भैया कौन कौन बैंक से लोन लिया हुआ है और किस किस बैंक में हमारे पैसे जमे हैं सर। क्लियर है बात? और क्या लगेगा सर, डेटर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये हो गया। प्लस जब असेट का लिस्ट मांगोगे ना तो हो सकता है वो बोले कि नहीं यार नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, पिछले साल उनका जो एक बैलेंस शीट बना होगा उसका उठा लेना है कि इनके पास क्या 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 असेट है, राइट। वो असेट का लिस्ट बना लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें लोगे और फिर कैपिटल, तो सर पिछले साल का कैपिटल भी उठा लेंगे, नहीं मेरे भाई पिछले साल का कैपिटल नहीं उठाना है, वो उस डेट का कैपिटल है, 31 मार्च 2026 5 का कैपिटल है। अभी
हमें क्या उठाना है सर, इन दोनों का डिफरेंस आप पढ़े होंगे सर, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट में तो यही होता है ना, एक साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और एक साइड असेट। तो हम क्या करेंगे, असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा सर, डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया, कैपिटल। तो हम पहले पूरे असेट की लिस्ट ले लेंगे, लाइबिलिटीज की लिस्ट ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा सर, कैपिटल। ये सारी चीजें हम पुट कर देंगे टैली में, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग करना, एंट्री करना चालू करेंगे। अगर मान लो ये करते करते 18 फेब से आपको 25 फेब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 18 मतलब 18 को ही हमें सारे लेजर को क्लोज करने हैं, 19 तारीख के ट्रांजेक्शन नहीं डालने। अब 19 से 25 हमें क्या करने हैं सर, टैली में एंट्री कर देने हैं सर। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का सेटअप कंप्लीट। समझ में, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर करेंट जैसे मैं 18 फेब कर रहा हूं सर ना, तो इनकम और एक्सपेंसेस के भी डालने पड़ेंगे। सेल कितना हुआ है अभी तक का, वो भी फिगर डालना पड़ेगा। परचेजेस कितने का किया है वो भी डालना पड़ेगा, ठीक है। कितने क्लोजिंग स्टॉक्स हैं हमारे पास, स्टॉक बचे हैं वो भी डालना पड़ेगा सर, क्लियर है। और जो जो खर्चे किए गए हैं वो भी डालने हैं। लोग यही सब चीजें नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए क्या सोचते हैं 1 अप्रैल से शिफ्ट हो जाए। मानव शरीर क्या है सर, क्या है मानव शरीर, हाँ आलस से, सही है आलस से क्या घर है सर। वो क्यों लोग 1 अप्रैल को शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यार कौन खर्चे के लेजर सब सर्च करे। बैलेंस शीट उठाओ 1 अप्रैल को डाल दो आंख बंद करके, 31 मार्च का बैलेंस शीट 1 अप्रैल डालो और 1 अप्रैल की जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसके बाद से पुट कर लो। तो इन दिस वे यू कैन सेट अप योर क्लाइंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। हर क्लाइंट यही कहता है, हर बंदा यही कहता है सर एक बार सेटअप कर दीजिए। जैसे मेरा अभी एक स्टूडेंट आया था, क्या नाम से खोला है उसने, लाखी नगर चौक में जय माता दी रेस्टोरेंट होटल है ना, अगर आप लोग जानते होंगे तो, अमृतालय के बगल में, वो उसी का है। उसने कौन सा उसका जय माता दी ट्रेडर्स के नाम से सैनिटरी वगैरह का, जो बाथरूम ये सब के सामान, ये सब टाइल्स वाइल्स ही, वो उसका शॉप खोला है। वो भी आया, बोला सर आप, वो टैली मेरे से ही किया है वो लड़का, तो बोला सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो हूँ सर, लेकिन अभी उतना ध्यान नहीं है, एक बार मेरा सेटअप करवा दे। अब चूंकि स्टूडेंट है तो उससे क्यों मैं नहीं समझता हूँ मैं फिर बोला, आया उसको 10 मिनट में उसको गाइड किया कि ऐसे 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 कर लो। दूसरा कोई होता तो क्या बोलता मैं, 2-3 दिन का टाइम लगे और ये डेटा आपको देना है, राइट, जो कल आप लोग को बताया था। तो आप इस तरीके से, तो अभी आप बताओ अगर आपको कोई क्लाइंट कह दे तो आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो सर, अकाउंट से स्टार्ट कैसे करना, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर। जब हम किसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं, मतलब उस डेट तक के सारे ट्रांजेक्शन के इंपैक्ट को हमने अपने अकाउंट्स में पुट कर दिया है। सर कोई आ जाए बंदा बोले कि इसके पहले की एंट्री क्या हुई है बताओ, मैनुअली में तो किए ही हो गए, मैनुअली से दिखा देना, उसके पहले की एंट्री मैनुअली दिखा, सारी बात समझ में। तो लोगों को यही नहीं समझ में आता कि अकाउंट्स कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो आई होप कि आप सबको क्लियर है कि अकाउंट्स कैसे स्टार्ट करना है। एक चीज ये भी बताया, दूसरा चीज ये भी सिखाया आप लोग को कि किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि ये परचेज का बिल है चढ़ा दो, वैसे नहीं करना है सर। तो परचेज बिल दे पहले आपको उसके बिजनेस को स्टडी करना है, राइट। कंपनी है तो क्या पढ़ना है सर, एओए एंड एमओए पढ़ने हैं सर। अब ये क्या होता है अभी चर्चा किया जाएगा सर, इसमें सारे इंटरनल मैटर्स लिखे रहते हैं सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। फिर उसके बाद क्या स्टडी कर लेने हैं सर, उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने हैं। ऑडिट, कंपनी तो ऑडिट हुआ होगा सर, उसके ऑडिटर्स के रिपोर्ट्स को पढ़ने हैं। आपको बिजनेस का पहले नेचर समझना है कि बिजनेस किस चीज में डील कर रहा, राइट। अगर आप गए और वो आपको परचेज का फाइल थमा दिया कि आज से परचेज की एंट्री आपको चढ़ानी है, मतलब आप ये समझना कि अभी वो आपको ट्रीट कैसा कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि नहीं नहीं उसको नहीं नहीं पहले ये लाओ, ठीक है सर कर दे रहा हूँ,
धीरे धीरे उसको बताना है कि भैया मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, क्या परचेज बिल दिया और मैं जिंदगी भर परचेज बिल ही करूंगा। मैं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आया हूँ, अकाउंटिंग वर्क करने के लिए आया हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से क्या करना है, सारे फर्म की अकाउंटिंग करनी है। लेकिन जाते ही होशियारी नहीं कि गए होशियारी चालू कर दी है, धीरे धीरे अपने चीजों को। और ये जगह कब बनती है आपको बताऊं, जिस दिन किसी भी फर्म में सर हमें जगह बनाना पड़ता है, और ये मौका खोजना चाहिए सर। जैसे कभी अब किसी दिन सीनियर अकाउंटेंट नहीं आया, राइट, छुट्टी पे चला गया है सर, और आप उसके काम को दे दिए, मतलब कर दिए, उसी दिन से ओनर का दिमाग, अरे यार ये बंदा तो ये भी कर सकता है, कल को इसको भी हटा दूंगा तो ये उनका काम। फिर वहीं से आपका जगह बनना क्या हो जाता है, खाली। तो मौके का क्या करना चाहिए सर, इंतजार। और मान लो सीनियर नहीं है, आपको किया गया और आप उसी टाइम अ ब स ल प करने हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, अभी जहां पे है उसको वही कराओ। फिर सीनियर को फोन होगा, अरे यार कितने दिन छुट्टी पे अभी तू रहेगा, ये मैटर फंसा हुआ है, इसको आके सॉल्व कर लो। तो मौका तलाशना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, मौका तलाश। उससे तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है बात आप लोग को, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी एंड हाउ टू स्टार्ट द अकाउंटिंग इन टैली। एंड थर्ड थिंग्स कि सर किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजें स्टडी करना चाहिए। तकलीफ क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना आप लोग। हमें तकलीफ वहां होती है कि जहां पे आपको जो काम कहा जाता है बस उतना ही करते हो, और वो काम खत्म होने के बाद रिसर्च नहीं करते, और क्या करने लगते हो सर, काम खाली खत्म हो गया, इंस्टा सोशल। हम लोग फैक्ट्री वैक्ट्री में जाते हैं, पूछते हैं, जैसे मान लो कोई गार्ड है या स्टोर मैनेजर है या कोई भी पोस्ट पे है, मैं उससे पूछता हूँ, मैं कोल्ड स्टोरेज समझते हो आप लोग, गए हो देखे हो कभी कोल्ड स्टोरेज? हाँ, गए कोल्ड स्टोरेज देखे? कौन सा, कुछ रायपुर में ही? हाँ। तो वो KFC है या फिर बर्गर की, तो रॉ मटेरियल रहते हैं। नहीं बेटा, वो अलग चीज है, वो अलग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो एक अलग चीज है कि वो रेफ्रिजरेटर, वो एक मूवी भी था जिसमें वो एक्ट्रेस फंस गई थी उसमें, है ना, कौन सी मूवी थी वो? तो कोल्ड स्टोरेज मतलब सर गोडाउन्स होता है जहां पे मटेरियल्स रखे हैं, वो भी कोल्ड स्टोरेज ही है, बट वो एक छोटा रूप है, मैं बड़े रूप की बात कर रहा हूँ। सर वहां सारे मटेरियल्स रखे रहते हैं सर, बड़े बड़े बने रहते हैं सर, 1 एकड़ 2 एकड़ की जमीन, बड़े बड़े सर कोल्ड स्टोरेज बने रहते हैं, और उसमें एसी लगी रहती है सर, कॉमर्शियल एसी लगी रहती है। जब आप उसमें अंदर घुसोगे ना तो एकदम ठंडापन लगेगा सर, इनका ठंडा, राइट। जैसे मैं घुसा कोल्ड स्टोरेज में तो मुझे वही मूवी का याद आया कि अरे बाप रे, मतलब अगर और वो ऐसा रहता है, कैसा रहता है, एकदम कारावास की तरह रहता है सर, पैक्ड चारों तरफ से। हालांकि उसमें एग्जिट गेट रहता है, लेकिन वही जानता है जो, जिसको पता है। और गलती से कोल्ड स्टोरेज कोई बंद कर दिया गेट, आप अंदर हो, सैंपल निकालने के लिए गए हो सर, और वहां रखे क्या रहते हैं सर, पेरिसेबल गुड्स रखे हैं, जैसे हल्दी हो गया, चना हो गया, मटर, अनाज वनाज, या जो भी चीजें जो खराब होने वाली होती हैं उसको रख दिए जाते हैं एक टेम्परेचर में, जिससे वो सामान खराब ना हो। और गलती से अगर बंद हो गया सर तो तकलीफ है, फिर क्या है सर, दूर दूर तक कोई आवाज ही आपका नहीं सुनेगा, आप पैक्ड हो गए सर उसी में। तो कोल्ड स्टोरेज बने रहते हैं, राइट। मैं किस लिए कोल्ड स्टोरेज समझा रहा था भाई, तो आप क्या पॉइंट पे समझाना चाह रहे थे, किस लिए आपको कोल्ड स्टोरेज पे मैं आया, क्या बताना चाह रहा था आपको, आकाश क्या बताना चाह रहा था? हाँ, सर्ची रहते हैं क्या तुम? सर्चिंग, सर आप फैक्ट्री को विजिट हाँ 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 हाँ, कि अगर हम फैक्ट्री वैक्ट्री कभी विजिट वगैरह जब जाते हैं, हाँ ये बता रहा था मैं, याद आ गया। जैसे मैं कोल्ड स्टोरेज कहीं किसी भी फैक्ट्री में गया सर, कोल्ड स्टोरेज नॉट अ फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज इज गोडाउन, तो वहां ना मैं पूछता हूँ जो स्टोर मैनेजर है या फैक्ट्री का है, यार इसका रेंट कितना है, बोला तो नहीं पता, सेठ जी बताइए। बुद्धि एकदम वज्र,
तो तुम कितने साल से जॉब कर रहे हो यहाँ पे? 15 साल हो गए भैया। मतलब दिमाग को ही लॉक कर दिया है कि हमको जिंदगी भर ही कर, राइट। एक दूसरा बुद्धि वाला इंसान रहता है तो वो सोचता है कि भैया कितने एकड़ में है, कितनी कॉस्टिंग है, पर यूनिट कितनी बिजली खर्चा होता है, जिससे कल को हम मतलब एक होता है ना कि सर हम भी तो चालू कर सकते हैं। अभी कल नहीं 3-4 दिन पहले के न्यूज़पेपर में आया था कि एक बंदा जैनी था वो, मतलब उसने छोटे छोटे बिजनेस पहले स्टार्ट किया, वो साबुन सर्फ बेचना या छोटे छोटे सब चाय वाय बेचना, आज सब बहुत बड़ी कॉलोनी बना रहा है, अरबों रुपए का मालिक है। तो कहीं ना कहीं उसके जेहन में सपना रहा होगा, तब तो थोड़ा 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 बिजनेस को बढ़ा के। यहाँ पे क्या मैं देखता हूँ, यहाँ पूछता हूँ कि कितने साल से कर रहे हो? आप 15 साल हो गए इस भैया। बोला अच्छा, क्या रेंट है? ला बोला तो सेठ जी बताइए कितना स्क्वायर फीट है, कितना माल आ जी है? बोला आइडिया नहीं, हमारा मोर काम है कि कोई भी माल आओ थे ना तो कर एंट्री हम बोला कर लेते हैं, और जाते तो एंट्री कर लेते हैं, बोला का मतलब गोदरेज के ताला से दिमाग को क्या कर दिए हैं सर। जबकि मैं अपना नेचर बताऊं, मैं कहीं पे भी जाता हूं जहां मुझे पता है कि मेरा इस बिजनेस से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई, फिर भी मैं आइडिया लेता हूँ सर कि क्या नई चीज सीखने को मिले, है ना, क्या चीज मिल रहा है नया। लेकिन यहाँ कुछ लोग क्या है सर, ताला लगा रखे हैं। वही चीजें होती है जब हम जॉब करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी में 15 साल से हैं, 20 साल से, वो मैटर नहीं करता है। आप दिमाग ओपन करके आए हैं कि नहीं है। लॉक करके आए तो उतने ही करेंगे जितना काम आपको दिया गया, और ओपन करके रखे हैं सर तो धीरे 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 पूरे ऑपरेशन को समझेंगे, हर चीज करेंगे, और धीरे धीरे आपका क्या होगा सर, प्रमोशन। तो माइंड को क्या करके रखना है सर, हर जगह एक्टिव एंड ओपन करके रखना है, तब आपका वहां प्रमोशंस होता है सर, मौके मिलते हैं आपको करने। कभी भी कहीं पे भी जॉब करिए तो उस मेंटालिटी से जॉब मत करिए कि हमको जो काम कहा गया है उतना ही करना है। उस मेंटालिटी से करिए कि हम यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट अपना क्या 100% दे सकते हैं। तब वो ओनर समझता है और आपको धीरे 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 एक एक पावदान बहुत ऊपर पोस्ट पे लेके चला जाता है। या बहुत लोग को हमने देखा है सर, जॉब करते हैं, जब उस बिजनेस का आइडिया वगैरह हो जाता है सब कुछ, तो खुद अपना यूनिट डाल देते हैं सर। दिस इज द बेस्ट वे कि हम उस कंपनी में जाएं। पहली बात, अगर आपके मन में बिजनेस करने का इरादा है तो हमेशा जॉब वहां करिए जो बिजनेस आप करना चाहते हैं। सारी बात समझ, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि मुझे फॉर एग्जांपल लोहे के बिजनेस करने हैं, लोहा का ट्रेडिंग करना है, आप भले ही कितने बड़े बाप के बच्चे हो, डजेंट मैटर सर, आपको क्या कर लेना चाहिए सर, क्या करना चाहिए सर, जो लोहा की ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे जाके जॉब कर ले, भले ही छोटा मोटा कुछ भी जॉब। आपको शायद नहीं पता है, जो सिंधी फैमिलीज होती हैं, जैनी फैमिली, पैसे बहुत है सर, लेकिन अपने बच्चे को 10-15 हज़ार के जॉब में डाल देते हैं। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे को जो बिजनेस करवाना। मैं अभी एक स्टूडेंट से मिला, वो सिंधी है, तो बोले क्या कर रहे हो, तो बोले कि सर मैं यहाँ पे जॉब जाती हूँ। हाँ, तो इतने बड़े घर की लड़की हूँ, तो कितनी सैलरी है? तो सर इतनी, मतलब 12,000 रुपये। तुमको इतनी दिक्कत क्या होगी पे? बोले नहीं सर मुझे यही करना है, तो पापा वहीं पे लगवा दिए हैं। लेकिन क्या होता है सर, हम इगोस्टिक, हम वहां जाके असिस्टेंट का काम करेंगे, वहां पर बैठ के जूनियर अकाउंटेंट का काम करेंगे, जिसकी कमाई 1-2 लाख रुपए पर डे है, समझ रहे हो, 1-2 लाख रुपए पर डे है जिसके फादर की, वो 10,000 महीने पे जॉब करने के लिए कहीं रेडी होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो लोग करवाते हैं सर, इसलिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं सर, उस बिजनेस को समझने के लिए। आप कहीं अगर जॉब कर लेते हो तो जो चीज भटक भटक के 10 से 20 साल में सीखोगे ना, वो साल 2 साल में उस फील्ड के मास्टर बन जाओगे। तो बिजनेस का अगर सपना आप लोग रखते हो तो आपको क्या करना चाहिए सर, जिस फील्ड का बिजनेस करना चाहते हैं उस फील्ड का पहले आंख बंद करके
उस फील्ड में जॉब करना चाहिए और अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए सर। सर समर्पित मतलब अगर ओनर ये कह रहा है कि भैया थोड़ा सा बेटा खाली हो क्या, थोड़ा सा चाय ला दोगे क्या, तो ईगो नहीं कि है मैं चाय लाऊंगा क्या, नहीं समझ रहे हो। या घर का सब्जी दे दे, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में देखता हूँ एक प्रॉब्लम, सर आप तो ऑफिस के लिए रखे थे, मैं पर्सनल काम नहीं करूँगा। व्हाट एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड पढ़ाई पे लगा दिए होते बेटा। समझ रहे हो, यहाँ बड़ा तकलीफ है सर। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं सर, समर्पित हो जाइए वहां पे, तब आपको सीखने को मिले। आप एडवोकेट वगैरह को देखे हो, जो जूनियर एडवोकेट या फ्रेशर रहते हैं वो किसी सीनियर एडवोकेट का रहते हैं, सब काम करते हैं सर, उनके घर के पर्सन, क्यों, विदाउट एनी सैलरी, सीखने के लिए। सारी बात समझ में। हाँ, अगर लगता है कि हमें जॉब ही करना है तो सर जॉब कोई खराब नहीं है, लेकिन जॉब में बंद लॉक करके मत घुसना सर, नहीं जिंदगी तबाह हो जाएगी आपकी। तबाह मतलब समझ रहे हो, 15 मतलब 15 ही रह जाएगी सैलरी। ऊपर उठते जाना है, क्या करना है सर, दिमाग खोल के ऊपर उठते जाना है, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं सर चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 क्या है, हाउ टू क्रिएट ऑल्टर एंड डिलीट द लेजर इन टैली। सर ये लेजर कैसे बनता है, सर आपने जनरल एंट्री नहीं सिखाया, लेजर आ गया। जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, जर्नल एंट्री, फिर लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। लेकिन जब हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं तो पहले लेजर क्रिएट करना होता है। क्यों, क्योंकि अगर लेजर क्रिएट नहीं किया तो एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं सर, हाउ टू क्रिएट ऑल्टर एंड डिलीट द लेजर इन टैली। सर टैली में लेजर कैसे बनता है, यहाँ पाथ लिखा हुआ है सर, लेजर बनाने के लिए कहाँ जाना है, क्या है ये, हाँ ये क्या है, हाँ गो टू ऑप्शन, गो टू में टू में ओ नहीं लगा है बेटा, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली, वेरी गुड। मैं ये सबसे पहले जब टैली पढ़ाता तो इसका एक एग्जामिनेशन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने सुपर 30 या कौन सी मूवी देखा था, उससे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ ना, तो मैं सोचा यार गरीबों के लिए 2-3 बैच लाइफ का समर्पित करने का विचार आया मन में। 2 घंटे अपने 24 घंटे में किसको पढ़ाएंगे सर, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, जिससे उनकी लाइफ थोड़ी सी, मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सबके पास अप्रोच किया, प्रिंसिपल वगैरह, सब बच्चे सर आना चालू कर। पहले मेरा सेंटर वहाँ था, अगर आप लोगों को पता, सुंदर नगर में, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। तो सुबह 9 बजे क्या होता था सर, पूरी साइकिल ऐसे दूर दूर तक पूरी भीड़ लग जाती थी। तो एक दिन बैंक मैनेजर बोलता है, सर आपके यहाँ कोई प्रोग्राम फंक्शन है क्या, बोला नहीं, आज इतनी भीड़ दिख रही, कई दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं बोला सर अगर प्रोग्राम फंक्शन रहेगा तो एक दिन रहेगा ना सर, 15 दिन से देख रहा हूँ। ये कोई 15 दिन का प्रोग्राम मैं मनाऊंगा। तो बोले सर फिर कैसे, तो मैं बताया कि मैं ऐसा ऐसा एक कैंपेन चला रहा हूँ, और उसमें कैसे होता था सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। फ्री ऑफ कॉस्ट होने मतलब सर डेली नए चेहरे आते थे सर, क्योंकि पैसा लग नहीं रहा है सर, समझ रहे हो, पैसा लग नहीं रहा है, फर्क नहीं पड़ा क्लास छूट रहा है क्या आ रहा है। लेकिन मुझे एक तकलीफ वहां हुई, कह रहे कोई बच्चा सीरियसली रेगुलर आज ही आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, परसों नहीं आ रहा है। जैसे एक दिन पूछा कल क्यों नहीं आए थे, वो सब्जी लेने चले गए थे सर। वो सब्जी लेके लेने चला गया था, वो अपनी वैल्यू नहीं बता रहा, मेरी वैल्यू दिखा रहा है कि सर आपके ट्रेनिंग में कोई दम तो नहीं ना, सब्जी लेने चले गए पढ़ लेंगे। तो क्या होता है, फ्री था सर, उसकी वैल्यू थी नहीं कुछ। दूसरा, जब मैं ये आया और उसको पूछा कि जीओटी मतलब समझते हैं आप लोग, तो बच्चे हाथ उठाए, बोले हाँ हाँ समझते हैं। मैं बोले बताओ, तो कुछ बच्चे साई नेचर बताए नहीं सर। एक बच्चा थोड़ा सा था एक्टिव मोड, बोल सर जीओटी गोट, गोट मतलब बकरी। मैं उस दिन डिसाइड किया, हे प्रभु, मैं कान पकड़ा मनोमन, और जैसे तैसे वो बैच को क्या किया, खत्म किया। मतलब उस बच्चे को ये भी अगर पता नहीं है कि गोट की स्पेलिंग क्या होती है,
बोला सर GOT गोट, गोट मतलब बकरी। तो मैं देखा यार बड़ा ही, हालांकि वो मैटर नहीं करता सर, आप कितने वीक हो डजंट मैटर, लेकिन वीक के साथ साथ हम सीरियस भी नहीं है। एक मुहिम हमने और चलाया था कि जो बच्चे के पास BPL होता ना, मन मन कभी कभी वो बढ़ता है क्या समाज के लिए भी कुछ किया जाए, जिसके पास BPL कार्ड है वो हमारे यहाँ 90% फीस फ्री। मतलब ये था जो गरीब घर का है, BPL समझते हो ना, Yes, sir. बिलो पॉवर्टी लाइन की एक कार्ड बनती। तो एक लड़की आई, बोली सर मुझे, वो पूरी इंक्वायरी की, तो सब इंक्वायरी की, बोले सर मुझे इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग में एडमिशन है। ठीक है, बोले सर कितनी फीस है, उस समय फीस 25,000 रुपये थी, अभी जो 40,000 अभी 25,000 थे पहले। बोला 25,000। बोलिए सर मैं BPL कार्ड होल्डर हूँ, तो मैं उसका ड्रेसिंग सेंस ये वो करके, बोला हो सकता है ड्रेसिंग सेंस में क्या रखा है। बोला ठीक है, आपको 2,500 पे करना है। 10% केवल स्टडी मटेरियल का मैं ले रहा था। जब वो आईफोन निकाल के पेमेंट की ना, ऐसा अंदर से रोना आया मुझे, शर्म नहीं आया इसको मेरा मिसयूज में। फिर मैं उस दिन वो, उस दिन से सिस्टम बंद किया, मैं बोला ये लोग बेच खाएंगे मुझे। तो हालांकि मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे प्रोस्पेक्टस हर जगह लिखा हुआ था। बड़ी समस्या है सर, मतलब आदमी कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। ऐसा नहीं कि सर हर आदमी कुछ करना नहीं चाहता, करना चाहता हूँ सर। जैसे मेरे को क्या होगा सर, अगर 1 घंटे में फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को पढ़ा दूं या BPL, तो कुछ थोड़ी ना ऐसा कुछ हो जाएगा सर, बल्कि मुझे और अच्छा फील होएगा। लेकिन दिक्कत क्या है सर, यहाँ यूज करने वाले कम और मिसयूज करने वाले ज्यादा है। अब बताओ, बढ़िया ड्रेसिंग जीन्स वीन्स एकदम टिप टॉप, तब भी मैं सोचा कि चलो यार आज के डेट में ठीक है। मैं मतलब फादर क्या करते हैं, बोलते किसान है। मैं बोला ये आईफोन, बोले पापा ने दिलवाया है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं सर, मिसयूज करते हैं। मतलब किसी एंगल से मुझे नहीं लगा कि इनके पास कार्ड बनवाना अलग की चीज है सर, किसी एंगल से नहीं लगा कि ये, अब सोचो आईफोन रखने वाला व्यक्ति, ये सब तो तकलीफ नहीं नहीं, सब कोई नहीं रख रहा है। जैसे अगर आईफोन में, हाँ EMI, नहीं EMI पे भी होगा बेटा। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑडी गाड़ी EMI पे हो जाए, चलो खरीद लेते हैं हम लोग। ऑडी अगर EMI पे अगर मिल रही है, ऑडी गाड़ी भी तो मिल रही है सर, चलो खरीद लेते हैं। भले ही वो बोल देगा 0% फाइनेंस, 0 डाउन पेमेंट, फलाना ढकाना, खरीद लेंगे सर। ये अलग की चीज है कि अभी जैसे मैं तो नहीं खरीद पाया सर आईफोन, मैं आज तक नहीं खरीद पाया। मतलब मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगता है सर, वो उस पर 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, ये और थोड़ा बहुत कभी कभी ये OnePlus हैंग मारता तो अंदर से आवाज आती है यार, ऐसा मोबाइल। जैसे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं जब आईफोन लेने गया तो बोला सर अगर आप इतना डेटा रखोगे, हम लोग को वीडियो वीडियो रहता है ये सब चीज़ें, तो वो आईफोन भी हैंग करेगा। ऐसा मत सोचो कि आईफोन उतना हैंग नहीं करेगा। अगर हैंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो मत लो आप, कम हैंग करता है लेकिन वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, लेकिन हम केवल शोबाजी के लिए आईफोन लेके चल रहे हैं सर 1.5 लाख रुपए का, वो तो बड़ा ही, मतलब इसका मतलब आपको पैसे की वैल्यू नहीं, देना तो EMI है ही है, नहीं देना है सर। कभी भी ना पैसे का शो ऑफ ना करें सर। और जिनके पास पैसे होते हैं ना एक्चुअल में, वो शो ऑफ नहीं करते। शो ऑफ करता कौन है सर, जिसके पास नहीं, उसको दिखाने की जरूरत है ना, जिसके पास है उसको दिखाने की क्या जरूरत है। अब बड़े बड़े आदमियों को देखोगे एकदम सो सिंपल, लगेगा ही नहीं कि इतने बड़े फैक्ट्री, जो आपको बताया था इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक है, पता ही नहीं चलेगा चेहरे देख के। शो ऑफ करेंगे सर तकलीफ है। बंजारी मार्केट जानते हैं आप लोग, वहाँ स्टेशनरी और फैशन वैशन आइटम्स के होलसेल के शॉप है। तो मैं स्टेशनरी वहीं से खरीदता था, एक अंकल जी रहते थे सर।
वो इसमें 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 चारों में बड़ी बड़ी अंगूठी सोने की। तो आज जैसे मैं कोई सामान खरीदा, उनसे मिला, मैंने उनसे बनती बहुत थी, हाल चाल ये वो, बैठ के हम लोग आधे आधे घंटे गपशप करते थे। मैं 1 महीने बाद गया तो उनकी तस्वीर और माला और उनके बच्चे जो बड़े बड़े थे सर, क्या थे सर, थोड़े थोड़े बाल आ गए थे। मैं पूछा कि भैया क्या हो गया। वो नहीं जानते थे, उनके बेटे, उन लोग बेटे लोग कम बैठते थे, वो नहीं जानते थे कि मेरा इनसे कुछ बनता था सर, थोड़ा सा बातचीत होती थी, हर चीज़ हालचाल होता था। तो इग्नोर किए वो, क्योंकि सर ताज़ा ताज़ा घाव था। बोले कुछ नहीं, बताइए ना भैया क्या हो गया ऐसा। जब मैं उनको बोला कि नहीं मैं आपके फादर से मेरी घनिष्ठता थी, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बातचीत, तब उस थोड़ा सा आँख में आंसू होते बताए कि पापा कलेक्शन के लिए गए थे और कुछ लोग इसी को इतना काट के, और अब आप, ये बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है, इतना मोटा मोटा अंगूठी, मोटा मोटा ये आप खुद न्योता दे रहे हो। आ बैल मुझे, अब वो क्या पहनते थे सर, ताकि पैसे वाले थे सर, मोटा मोटा होलसेल स्टेशनरी का शॉप था, और ये अंगूठी तो पूरा ये, और ये चैन आप पहन रहे हो, और कहाँ जा रहे हो कलेक्शन के लिए, बीजापुर, गांव 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 स्टेशनरी सप्लाई होती थी। निपटा दिया गया सर, क्या जरूरत है सर, क्यों आजकल जरूरत है। कोई पार्टी फंक्शन हो, कुछ देर के लिए चले जाओ। हाउ टू क्रिएट, ऑल्टर एंड डिलीट द लेजर इन टैली। तो सर टैली में ना लेजर पहले बनाते हैं सर, लेजर बनाने के लिए कहाँ जाना है हमको, क्रिएट पे जाना है। किस पे जाना है सर, दिस इज गेटवे ऑफ टैली, जीओटी मतलब गेटवे, ये पाथ लिखा हुआ है सर। गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर क्रिएट पे जाना है, एंड फिर लेजर। क्रिएट कहाँ है, मास्टर सेक्शन, तो ये मास्टर सेक्शन में क्रिएट पे जाना है सर, और कहाँ पे जाना है सर, लेजर पे जाना है, एंटर करना है। आपको करने क्या है, कल से जो वॉल्यूम 2 की बुक है जिसमें सोहन गोयनका की पूरी एंट्री है, उसमें जितने लेजर हैं वो सारे लेजर बनाने हैं। कैसे बनाने, इसी तरीके से। क्या लिख देना है सर, पहले लेजर का नाम, सर एंड कंपनी नहीं लिखेंगे, अरे वो कंपनी का नाम है, लेजर का नाम नहीं है। लेजर कौन है उसमें, ओनर है सोहन गोयनका। तो एक तो लेजर का नाम लिखना है सर, और दूसरा क्या लिखना है, दूसरा कैपिटल नहीं लिखना है, ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी, अंडर। फिर ये ग्रुपिंग क्या होता है सर, होता 5 ग्रुप्स ही है, जो आप लोग को मॉडर्न अप्रोच में पढ़ाया हूं मैं सर। कौन कौन से बता दीजिए, ब्लड हमारा थोड़ा सा बढ़ जाए, कौन कौन सा, इनकम था सबको ही अगर बोल दे तो अच्छा लगेगा। असेट, मतलब बोलिए पूरा आवाज लगा के देखिए कितना आवाज है आप लोग के पास, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे, डीजे वाले बाबू वॉल्यूम बढ़ाओ। कौन कौन सा बताइए, मॉडर्न, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, 5 टाइप्स के। लेकिन टैली ने हमारी सहूलियत के लिए इस 5 को 28 पार्ट्स में बना दिया, डिवाइड कर दिया। कितने में कर दिया सर, 28 को, ठीक है। जिससे ये डालने से ना टैली उसका नेचर समझता है उस लेजर का। जैसे अगर टैली को कैसे पता चलेगा कि सोहन गोयनका क्या है, कस्टमर है इस बिजनेस का, कि सप्लायर है, कि ओनर है, क्या है ये, कि लोन ओन दिया है, ऐसा क्या है। तो हम अगर उसको कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करके डाल देंगे तो टैली समझ जाएगा ये इस बिजनेस का क्या है, ओनर है। और इसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, कैपिटल में दिखाना है, लाइबिलिटी में दिखाना है, कि असेट में दिखाना है, कि इनकम में दिखाना है, कि एक्सपेंस। समझ पा रहे हो। तो सर लेजर बनाते समय ग्रुपिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ग्रुपिंग गड़बड़, पूरा फाइनल अकाउंट गड़बड़। सारी बात समझ में। अगर आपने गलती से सोहन गोयनका को इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिए या डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया तो ये पीएनएल में दिखने लगेगा, और कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, मतलब पूरा अकाउंट क्या हो गया आपका, गड़बड़ हो गया। पूरा अकाउंट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। सर आ रही बात समझ में सबको। तो सर क्या आप ये सारी ग्रुपिंग पढ़ाएंगे, यस। मैं एक चैप्टर है आगे, ग्रुपिंग, लेजर्स ग्रुपिंग, चैप्टर नंबर 15 आई थिंक। अगर आप उसका वीडियो देख के आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रुप हैं और किस ग्रुप में किस टाइप के लेजर आते। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया कैपिटल। बाकी चीजें अभी फोकस नहीं करने हैं, आगे बताऊंगा। अभी बस 2 ही चीज फोकस करने हैं, लेजर का नाम
और उसकी ग्रुपिंग। कंट्रोल ए। कल जो आप लोग करोगे ना वो आप अपने हिसाब से करना, वो वीडियो देख लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में। तो ये लेजर क्रिएट हो गया सर, कंट्रोल ए किया मैंने, लेजर क्रिएट। तो कैसे पता चलेगा लेजर क्रिएट हुआ है कि नहीं? यहाँ ऑल्टर पे चले जाना है। किस पे चले जाना है सर? एंटर करना है लेजर। तो टैली में बाय डिफॉल्ट 2 लेजर बने होते हैं सर। जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हो कितने लेजर बने रहते हैं सर? 2 लेजर बने रहते हैं। कौन कौन से? कैश एंड प्रॉफिट एंड राइट। इसके अलावा हम जो लेजर बनाते हैं वो यहाँ देख रहे हैं। ऑल्टर में हम लोग देख सकते हैं, जैसे पहले जो था ना टैली में, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर, 3 हेडिंग देता था टैली। क्रिएट में आप क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले में देख सकते हो, ऑल्टर में आप चेंज कर सकते हो। फिर उनको समझ में आया यार ऑल्टर में दिख भी रहा है, चेंज भी कर सकते हो, डिस्प्ले देने का क्या? तो डिस्प्ले वाले क्या कर दिया इन्होंने? हटा दिया। मतलब ऑल्टर से आप देख भी सकते हो और साथ ही साथ अगर कोई चेंजेस भी करना है तो यहाँ एंटर करके कोई भी फील्ड को यहाँ क्या कर सकते हो, जैसे आपने ग्रुपिंग गड़बड़ कर रखी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आ रही बात समझ में सबको? कंट्रोल। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट एंड ऑल्टर एंड डिलीट। सर डिलीट कैसे करना है? जैसे ऑल्टर पे जाना है, लेजर लगा, अरे ये लेजर 2 बार बन गया, गलत बन गया, नहीं रखना है, ऑल्ट डी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट प्लस डी, डिलीट। यस, ये लेजर क्या हो गया? डिलीट हो गया। कई बार आप ऑल्ट प्लस डी करोगे ना तो डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब आप उस लेजर से रिलेटेड एंट्री कर रखे हो। क्या कर रखे हो? एंट्री। तो पहले टैली बोलता है कि पहले एंट्री डिलीट करोगे तभी लेजर डिलीट करने देंगे, अदरवाइज लेजर डिलीट नहीं। तो अगर आप किसी भी लेजर में ऑल्ट प्लस डी कर रहे हो और वो डिलीट का पॉपअप नहीं आ रहा है, इसका मतलब उस लेजर से रिलेटेड एंट्री हो रखी है, पहले एंट्री डिलीट करना होगा। सर कैसे एंट्री डिलीट होगा? अभी दिल्ली दूर है, अभी सीखेंगे कैसे होगा। ठीक है, अभी हमें बस क्या सीखना है सर? लेजर क्रिएट करना। सर कैसे क्रिएट करेंगे? कल आपको वॉल्यूम 2 की बुक लेके आनी है ना? अगर आप एक चैप्टर है लेजर ग्रुपिंग, आप देख सकते हो, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक से अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो प्लीज देखने की वीडियो देखिएगा। ये चैप्टर 13 है या यस 13 लेजर ग्रुपिंग। हालांकि मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 लिखा भी है कि बैंक अकाउंट में कौन से किस टाइप के लेजर आएंगे, इससे वीडियोस भी आपको ऐप में मिल जाएंगे, तो आप उसको देख लोगे तो कल ये सेलेक्ट करने में उतनी तकलीफ नहीं आएगा। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे लेजर ग्रुपिंग होता है। तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो सर, वो ऑल्टर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। करने क्या है सर? पहले आपको सोहन गोयनका एंड कंपनी के क्या बनाने हैं सर? कंपनी क्रिएट करने हैं सिस्टम पे, और ब्रैकेट में आपको अपना नाम भी लिखना है, क्योंकि सर उस नाम से बहुत सी कंपनियां, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी कंपनी कौन सी? क्योंकि सोहन गोयनका बोल के कई कंपनियां बनी हैं, राइट। कंपनी पहले क्रिएट करना है सर। कंपनी क्रिएट करने के बाद फिर क्या करना है सर? क्रिएट पे जाके वॉल्यूम 2 में जो पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चन में जो जो लेजर आए हैं आप कॉपी में तो बनाए ही हो, 2 लेजर आइडेंटिफाई किए हो ना, वो लेजर क्या करना है? क्रिएट करना है। और एक नाम से कितने लेजर बनेंगे सर? एक। अब सोहन गोयनका दोबारा आएगा किसी एंट्री में तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बोल देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या बोल देगा? ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपको एक नाम से एक लेजर बनाना। क्लियर है? तो कल आप 2 चैप्टर का प्रैक्टिकल कर लेंगे, एक कंपनी क्रिएशन का और एक क्या है सर, कल से प्रैक्टिकल आपका चालू हो रहा है। ठीक है, कल से प्रैक्टिकल क्या हो रहा है आपका? चालू हो रहा है। ठीक है, और किसी कोई डाउट्स वगैरह कुछ? हाँ, ये ग्लिच है बेटा, वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम कह लो, चाहे क्यों नहीं बना पा रहे हैं, और ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले का है प्रॉब्लम्स है। रीसेट देना चाहिए उनको। रीसेट का ऑप्शन क्या होना चाहिए सर? पासवर्ड है, भूल गया आदमी तो मतलब डेटा खत्म। इसलिए डेट उसने साफ साफ वार्निंग में दे रखा है ना, कि आप अगर भूल जाओगे तो आपका पूरा डेटा क्या हो गया सर? ओपन ही नहीं होगा। हालांकि ये बहुत सिक्योरिटी वाला पासवर्ड नहीं है, जो थोड़ा बहुत हैकिंग का नॉलेज रखता है वो इस पासवर्ड को ब्रेक कर देगा। बट अपन क्यों वहां तक जाने का प्लान करें सर? ठीक है, और किसी कोई डाउट्स? कल क्लियर है? टास्क क्या करना है आप लोग को, है ना? सिस्टम बैठ के प्रैक्टिकल करना चालू।
ऐसे ही बताइए। सर ये है